वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एम बाबू तनोली इस्लामिक स्टूडियो से आपके लिए लेकर हाजिर हुआ हूं एक इंतहाई और जरूरी मसला। आइए सबसे पहले आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एम बाबू तनोली इस्लामिक स्टूडियो से आपके लिए मसाइल, फजाइल, वज़ाइफ लेकर मैं हाजिर होता हूं। अगर आखिर तक वीडियो को देखेंगे आपको मसले की समझ आ जाएगी। आज एक साथी ने इंतहाई अहम और जरूरी सवाल पूछा है, उस सवाल का जवाब आप सब तक पहुंचाना चाहता हूं। सवाल ये पूछा गया है कि गैर मुस्लिमों के साथ एक वॉशिंग मशीन में कपड़े धोना, क्या इससे मुसलमानों के कपड़े पाक हो जाते हैं? गैर मुस्लिमों के साथ एक ही वॉशिंग मशीन में कपड़े धोना, क्या इसकी गुंजाइश है? धोने चाहिए, कपड़े पाक हो जाते हैं या नहीं होते? तो मसले को समझ लीजिए। आपके मसाइल और उनका हल यूसुफ लुधियानवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह की किताब में मसला लिखा हुआ है कि गैर मुस्लिमों के साथ एक वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आप अपने कपड़ों को पाक और साफ पानी से साफ करेंगे, पाक करेंगे तो आपके कपड़े पाक हो जाएंगे। यानी आप अपने कपड़ों को साफ पाक पानी से पाक कर ले तो आपके कपड़े पाक हो जाएंगे। यानी गैर मुस्लिमों के साथ एक वॉशिंग मशीन में कपड़े धोना कोई हर्ज नहीं है। आप अपने कपड़ों को साफ और पाक पानी से साफ कर लें, आपके कपड़े पाक और साफ हो जाएंगे। उम्मीद है मसला समझ आ गया होगा। यह मसला खुसूसन उन लोगों के लिए है कि जो बाहर के मुल्कों में रहते हैं, बाहर कंट्रीज में रहते हैं, जहां बहुत सारे लोग एक कंपनी में रहते हैं तो वो सारे कपड़े एक मशीन में धोते हैं या बहुत सारे लोग मिलकर एक मशीन में धोते हैं, उनके लिए मसला है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दीन की समझ अता फरमाए।